हेलो, गुड इवनिंग दोस्तों। चलिए शुरुआत करते हैं एक नई वीडियो की। और उसमें हम बात कर रहे थे संज्ञा की। कल हमने संज्ञा पाठ पर चर्चा की। संज्ञा हमने पढ़ा, संज्ञा को हमने जाना और इसकी परिभाषा जानी और इसके भेद जाने। हमने मुख्य रूप से इसके 5 भेद वैसे तो होते हैं, लेकिन वो अलग अलग होते हैं, मुख्य नहीं कह सकते उन्हें हम। मुख्य रूप से 3 ही भेद हम पढ़ते हैं और 2 अन्य की जो बात है उस पर आज हम चर्चा करेंगे। लेकिन पहले हम जान लेते हैं कि वो मुख्य भेद कौन कौन से थे। कल हमने जाना था कि संज्ञा की परिभाषा क्या है, संज्ञा के मुख्य रूप से कितने भेद होते हैं। तो उसमें हमने जाना था कि मुख्य रूप से 3 ही भेद होते हैं, जिसमें था नंबर 1 व्यक्तिवाचक संज्ञा, नंबर 2 जातिवाचक संज्ञा और नंबर 3 पर था भाववाचक संज्ञा। इसके हमने कुछ एग्जाम्पल्स जो है पढ़े थे। जैसे व्यक्तिवाचक जो संज्ञा थी उसमें हमने पढ़ा था, जैसे किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का कोई भी नाम हो सकता है जो प्रसिद्ध हो, फेमस हो। अपने आप में कोई भी एक नाम जो है संज्ञा होती है, ये सभी जानते हैं। जैसे हमने उदाहरण के तौर पर देखा था राम, भरत, मधुर, मेरठ आदि। दिल्ली भी हो सकता है, इलाहाबाद हो सकता है। फिर हमने जातिवाचक संज्ञा पढ़ी। जातिवाचक में हमने व्यक्ति, देश, नगर, पशु आदि, बालक, ये सब हमने पढ़े थे। और भाववाचक में हमने जैसे लंबाई, अच्छाई और जो है निंदा, मिठास, इस तरह के शब्दों को जाना था। अब बात कर लेते हैं जो इसके अन्य 2 भेद हैं। वो अन्य 2 भेद कौन कौन से हैं, तो उसी पर आज हम चर्चा करेंगे। और हमारी ये छोटी सी वीडियो रहेगी और ये हमारा फिर पार्ट समाप्त हो जाएगा। उसके बाद हम दूसरा पार्ट की शुरुआत करेंगे, उसकी वीडियो हम कल देखेंगे। आज है हमारा पहला था द्रव्य, जिसे कहते हैं हम द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक द्रव्य, ये एक है हमारा द्रव्यवाचक संज्ञा और संज्ञा। और दूसरा हो सकता है हमारा क्या, समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा। ये हमारे 2 अन्य भेद थे जिनकी हमने चर्चा करनी थी, लेकिन वो हो नहीं पाई थी, इसीलिए इसे हम आज पूर्ण करें। बात कर लेते हैं इनकी परिभाषा। अगर हम परिभाषा की बात करें तो द्रव्य में हम जानेंगे परिभाषा में कि हम देख लेते हैं कि जिन संज्ञा शब्दों से किसी पदार्थ या द्रव्य का बोध हो या बोध होता है, उसे हम क्या कहेंगे, द्रव्यवाचक संज्ञा का नाम देंगे या उसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहेंगे। अब दूसरा है समूहवाचक संज्ञा। अब ये समूहवाचक संज्ञा जो है, इसकी भी हम परिभाषा देख लेते हैं। इसकी हम परिभाषा जान लेते हैं कि इसकी परिभाषा क्या होगी। परिभाषा जैसे
कह सकते हैं हम कि जिन जिन संज्ञा जिन संज्ञा शब्दों से जिन संज्ञा शब्दों से किसी किसी जिन संज्ञा शब्दों से किसी जाति, यहाँ हमने पदार्थ की बात की थी क्योंकि वो द्रव्यवाचक था, संज्ञा थी। अब यहाँ हम किसी जाति की बात करें, किसी जाति के किसी जाति के समूह किसी जाति के समूह का बोध किसी जाति के समूह का बोध होता है तो उसे हम क्या कहेंगे? होता है तो उन्हें हम क्या कहेंगे? उन्हें हम समूहवाचक संज्ञा कहेंगे। होता है तो उन्हें हम क्या कहेंगे? तो उन्हें क्या कहेंगे? उन्हें हम समूहवाचक संज्ञा का नाम देंगे या समूहवाचक संज्ञा कहेंगे। अब इनका हम उदाहरण जान लेते हैं। उदाहरण में कौन कौन सी चीज़ें आएंगी, एक बार उस पे भी हम नज़र डाल लेते हैं। उदाहरण में देखेंगे, ये पहले का उदाहरण है, इसमें बात करेंगे और फिर दूसरे का उदाहरण होगा। यहाँ लिख लेते हैं हम उदाहरण। देखिए, दो उदाहरण मैंने इसमें हेडिंग डाली है। पहला है द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण और दूसरा है समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण। अब इसको हम अलग अलग जानेंगे कि ये क्या हो सकते हैं। अब इसमें कौन कौन से आएंगे? अब जैसे कि द्रव्य है। अब द्रव्य क्या है? द्रव्य वो है जो लिक्विड में होता है, जैसे हम क्या कह सकते हैं? जैसे हम जान सकते हैं कि सोना क्या है हमारा? ये द्रव्य है या पदार्थ कहेंगे हम इसे। सोना और लोहा है हमारा, ये भी हमारा द्रव्य में आएगा। और चांदी भी हमारी द्रव्य में ही आती है। और इसमें एक हम पीतल को भी काउंट करेंगे। पीतल आदि जो है हमारा क्या होगा? ये द्रव्यवाचक संज्ञा के श्रेणी में आएंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये मेरा उद्देश्य ये था कि जो है जितना भी दिखाया गया है, जितनी बुक्स बताती हैं, हमें पूरा ही पाठ का अध्ययन करना चाहिए। अगर हम पढ़ा रहे हैं तो ये हमारा बच गया था, छोटी सी वीडियो है माना, लेकिन ये पूरा आपको ज्ञान पता भी होगा कि भाई चलिए द्रव्य और समूह भी है, ये नहीं कि भाई मैंने 3 भेद ही पढ़ा दिए। तो इससे हमने ये जाना कि ये द्रव्य में हमारा कौन कौन सी चीज़ें आएंगी। दूसरा जान लेते हैं हम समूहवाचक का। हमारा दूसरी हेडिंग थी समूहवाचक और उसी का हमने दूसरा उदाहरण देखा था, लिखा हुआ है। इसमें क्या आएगा? पहला लिखेंगे नंबर 1 पर हम कक्षा। कक्षा क्या है? कक्षा कोई भी एक छोटी हो या बड़ी हो, लेकिन कक्षा में एक से अधिक यानी कि बहुत सारे बच्चे होते हैं कक्षा में। तो कक्षा क्या है? हमारी समूह है। कक्षा में जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो समूह में ही पढ़ेंगे। या फिर हम झुंड कह सकते हैं। झुंड में हमारे सारे जानवर आ जाते हैं। झुंड जैसे हाथियों का झुंड, हिरन का झुंड, या फिर जो भी चींटियों का समूह जो आएगा उसमें सब झुंड ही होते हैं, वो भी लाइन से चलते हैं सब चींटियाँ। या फिर दल कहेंगे हम, दल या फिर सेना जो हमारे देश की शान है। सेना
आदि को जब हम काउंट करेंगे तो ये हमारा समूहवाचक के उदाहरण बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है समूहवाचक में। और इसमें बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं, जैसे चाबी का गुच्छा है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे होते हैं, कोई भी बंच हो सकता है, फूलों का गुलदस्ता हो सकता है, वो भी हमारा समूह में ही आएगा। भाई एक फूल नहीं है, हमें बहुत सारे फूलों की माला हो सकती है कि अनेक फूलों का बना हुआ समूह में भी जो भी होगा, लेकिन वहाँ निर्जीव चीज़ों की बात नहीं हो रही है, यहाँ जीवित चीज़ों की बात हो रही है। यहाँ बात हो रही है झुंड में जितने भी होंगे जानवर होंगे, हाथी हो सकते हैं, घोड़े हो सकते हैं, गाय भैंस हो सकती हैं, कक्षा में बच्चे होंगे, बड़े भी छोटे भी, सेना में जो है हमारे जो है सैनिक आएंगे बहुत सारे। तो ये था हमारा समूहवाचक और द्रव्यवाचक। यही हमारी एक छोटी सी वीडियो थी और हमने इसमें जाना। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको पसंद ही आया होगा। तो उसके लिए धन्यवाद एंड पढ़ते रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें और अपना ध्यान रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड नाइट दोस्तों।